मैं जब भी किसी से मिलती हूँ जिन्होंने घर में खीरे या फिर करेले वगैरह लगाए होते हैं, तो उनकी ये शिकायत होती है कि हमारे बेल में फूल तो बहुत आ रहे हैं पर उसमें फल नहीं लग रहे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि हर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता। मेरे पास यहाँ करेले की बेलें हैं। तो आज हम फूलों को देख के समझते हैं कि फूल ज़्यादा लगते हैं पर फल नहीं लगते, आखिर इसका कारण क्या है। तो ये है मेरे पीछे करेले की बेलें और आज हम इनके फूलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जितने भी जैसे कि करेला हो गया, कुकुम्बर हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया और घिया हो गया, लौकी हो गया, ये सब ना एक फैमिली के अंदर आते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। और मैक्सिमम जितने भी ये कुकुरबिट्स होते हैं वो सब होते हैं मोनोशियस इन नेचर। बताती हूँ, ठीक है। मोनोशियस का मतलब होता है मोनो यानी कि सिंगल, और इशियस का मतलब होता है घर। मतलब कि एक ही घर में फूल होते हैं बट अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। और यहाँ पे फूल दो तरीके के होते हैं, फीमेल फ्लावर्स और मेल फ्लावर, यानी कि नर फूल और मादा फूल। तो अभी हम उन्हीं फ्लावर्स को देखेंगे और फिर आपको कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, वैसे ना फूल में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो उनके फ्यूज़न से ही हमारा जो है फ्रूट बनता है। पर इसमें क्या होता है कि अलग अलग फूल में मेल पार्ट्स अलग फूल में होते हैं और फीमेल पार्ट्स अलग फूल में होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक फ्लावर, और इस फ्लावर को ध्यान से देखो, आपको ये अरे गिर गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक और फ्लावर, आई होप मैं इसको गिराऊं नहीं। तो ये फ्लावर की आपको यहाँ पे दिख जाएंगी ये पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ, और बीच में आपको दिखेगा कि देखिए हनी बी भी आ गया। तो हनी बी हेल्प करती है पोलिनेशन में। और ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं वो हैं हमारे एंथर्स। एंथर के बीच में पॉकेट्स बनी होती है और उसमें होते हैं पोलन्स, और इसको हम कहेंगे मेल फ्लावर। देखिए ये मेल फ्लावर है छोटा सा, और यहाँ पे बीच में है इसके एंथर्स या फिर पोलन कह सकते हो आप। उसके बाद हम जाते हैं, अब हम ढूंढते हैं फीमेल फ्लावर कहीं पे दिखता है, और ये दिख गया फीमेल फ्लावर। तो ये है हमारा फीमेल फ्लावर। जिस फूल के पीछे आपको ऐसे छोटा सा फ्रूट बना हुआ दिखे ना, जैसे कि ये मेरे करेले का प्लांट है तो यहाँ पे मुझे करेला दिख रहा है। अगर खीरे का प्लांट होता तो वहाँ पे छोटा सा पीछे खीरे जैसा होता। तो इसको हम कहेंगे फीमेल फ्लावर। और इसका हम थोड़ा अंदर से देखते हैं। तो ये है फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे ये जो ऊपर है, सबसे ऊपर, ये होता है हमारा स्टिग्मा। और इसके बाद ये स्टाइल होती है, जो डंडी है, और ये स्टाइल एंड में अटैच्ड है विद ओवरी। ओवरी इसको कहते हैं। ये जो छोटा सा फ्रूट दिख रहा है इसको हम कहेंगे ओवरी। अब क्या होता है कि ये जो हमने मेल फ्लावर देखा था, कहाँ पे है ये, तो इसके जो हमारे ये पोलन्स होते हैं, एंथर्स के अंदर पोलन, वो आके इस स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। अब ये चिपकाने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे रोल है बहुत इम्पोर्टेंट हनी बीज का। हनी बी सबसे पहले मेल फ्लावर पे बैठेंगी और उसके बाद फिर उड़ के वो फीमेल फ्लावर्स पे बैठेंगी। और जो फीमेल फ्लावर का ये स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर, ये जो इस पार्ट में ये स्टिकी सा होता है। तो जो पोलन्स होते हैं हनी बी की मतलब पाँव में या फिर उनके जोड़ लो, उनकी लेग्स में पोलन लगे होते हैं, तो वो इस पर चिपक जाते हैं। फिर जो वो पोलन होते हैं वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के अंदर जाते हैं, और स्टाइल के बाद वो ओवरी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पोलन्स हैं उनको हम कहते हैं मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स हमारे जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, उसके साथ जब फ्यूज्ड होंगे तो वो बनाएंगे सीड, और जो हमारी ओवरी है वो बन जाएगी हमारी फ्रूट। वो स्वेल होकर फ्रूट बन जाएगी, और फ्रूट के अंदर मेल गैमेट प्लस ओव्यूल मिलके बना देंगे सीड। ये देखिए ये है खीरे का प्लांट। तो ये है हमारा मेल फ्लावर, क्योंकि इसके नीचे हमारा छोटा सा फ्रूट नहीं है और इसके अंदर सिर्फ हमारे एंथर्स हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और ये है हमारा फीमेल फ्लावर। अब ये अभी तक ये फ्लावर ना खुला नहीं है, तो ये कल तक खुलेगा, क्योंकि देखो ये ना थोड़ा पीला पीला हो गया है, तो इससे पता चलता है कि कल तक ये खुल जाएगा। और ये है हमारा फ्रूट। और
तो अगर आप देख रहे हो कि आपके प्लांट पे फूल बहुत हैं तो ध्यान दो और ये भी देखो कि वो फूल मेल फ्लावर्स हैं या फीमेल फ्लावर्स हैं, क्योंकि अगर अकेले मेल फ्लावर्स होंगे और फीमेल फ्लावर्स कम होंगे तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। दोनों फ्लावर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट पे। और क्या होता है जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो जो हमारे फीमेल फ्लावर है वो उनमें थोड़ा सा ऐसे डिसबैलेंस सा हो जाता है और वो मेल फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं उस वजह से। और दूसरा ये है कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो रहा है या 32 या 35 से ऊपर हो रहा है तो हमारी जो बी एक्टिविटी है, मतलब कि बीज भी नहीं आएंगी पॉलिनेशन के लिए, हनी बी, तो उस वजह से भी हमारे फ्रूट अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। और अगर हमको ये मतलब अपनी फ्रूटिंग अच्छी लानी है तो या तो फिर हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा कि पानी अच्छा है, वेल इरिगेशन होनी चाहिए, और उसके बाद हमें वैसी वैराइटीज़ यूज़ करनी चाहिए जो कि इतना टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। एंड द थर्ड इज़ कि हमें इथरल होती है एक स्प्रे, उसको हम स्प्रे कर सकते हैं ऑन आर प्लांट्स टू इंड्यूस मोर एंड मोर फीमेल फ्लावर्स, जो कि हमें हेल्प करेगा बेटर यील्ड एंड बेटर फ्रूटिंग लेने के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं और हर फ्लावर या हर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता। बाय।